मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता और बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है और इस बैठक में आप देख सकते हैं किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है और इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर रणनीति तय की जाएगी। साथ साथ 9 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय होगी। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये तस्वीरें। राष्ट्रीय कार्य समिति का दूसरी दिवस है। कल उद्घाटन के उपरांत राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई थी। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। मित्रों, मैं अगर इस प्रस्ताव के कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखूं, पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ, सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलॉसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, विचार स्पष्टता और सटीक क्रियान्वयन के कारण विश्व की इस कठिन परिस्थिति में भी मित्रों, देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। ये अपने आप में भारत को सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, आत्मनिर्भर करना, सरकार की नीति करण, वो दिन हम लोग ना भूले। कोरोना की शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री स्वयं, जिसको कहते हैं, हेड ऑन किया था। टीका बनाने के बारे में भी देश के वैज्ञानिकों को मिला, उनसे समझा, उनको दिशा दर्शन दिया और टीका बनी, टीका लगी और भारत आज सुरक्षित है। मित्रों, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसे था? जब हमें दायित्व मिला, हम फ्राजाइल 5 की अंदर गिने जाते थे। 2014 में भारत 10वीं स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। आज जब हम अमूर्त
काल में प्रवेश कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अंग्रेजों से गुलामी की हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे हैं। उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़ के 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। कोरोना की कष्ट काल में भारत की एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके बारे में हमने दायित्व लिया। मोदी जी ने योजना बनाई, चिंता की। आज खाद्य सुरक्षा योजना के उपरांत 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देश की जनता को, 80% जनता को दिया गया। और आज तो संपूर्ण मुफ्त में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, जो कुछ मूल्य होता था उसको शून्य करके बिना मूल्य की व्यवस्था कर दी गई है। आज विश्व की सकल जीडीपी के घरेलू उत्पादन में भारत 2014 में जब 2.6% कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो आज बढ़ के 3.5% तक पहुंची है। मित्रों, ये इससे बढ़िया संजोग आजादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे कुछ नहीं हो सकता है। देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। 2014 और 22 की अगर हम तुलना करें, लगभग 22.6% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। उस आर्थिक सशक्तिकरण के कारण वो पैसा गया कहां? आज जिला केंद्र में डायलिसिस हो रहे देश में, हार्ट स्टेंट और अन्य जरूरी हेल्थ रिलेटेड वस्तुओं की कीमत घटी है। देश में 5000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले गए हैं। आज देश की 16 करोड़ छोटे उद्यमी 7,74,000 करोड़ रुपया की मदद मुद्रा योजना में सरकार के कारण ले पाए हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी, इसके एक नया पैमाना आज खड़ा हुआ है। मध्य वर्गीय लोगों की घर बनाने की आकांक्षा के लिए ऋण देने की स्लैब को बढ़ाया गया और सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। किसानों की बारे में समग्रता से चिंता करना, किसान की मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़े, किसान की उत्पादित चीजों को सटीक मूल्य मिले, इसकी कई योजनाओं को आज सामने लाया गया है। मित्रों, आज वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज सरकार की एक प्राथमिक नीति बन चुकी है। अर्थनीति के भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़ान, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब के कारण देश की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते थे, बंदरगाह था, विमान अड्डा था, लेकिन आज हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे। भारत के अंदर इनलैंड वाटर को बढ़ाते हुए क्रूज टूरिज्म डेवलप हो, यह सिर्फ किताबी बातें अभी नहीं रहा है। ये सब देश के अंदर जिला केंद्र, कमिश्नरेट, हेडक्वार्टर में ये उसका अनुभव देश की मध्य वर्गीय नागरिक, सामान्य नागरिक लेना शुरू कर दिया है। मित्रों, कभी देश में नौजवानों की भविष्य को लेके हम सब चिंतित होते थे। रोजगार, स्वरोजगार, ये विषय चर्चा में रहती थी। पिछले कोरोना के समय में देश में स्टार्टअप्स की दुनिया की, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 8 साल के अंदर मैं पिछले 2 साल की बात को उल्लेख करना चाहूंगा। आज देश की नौजवान
जॉब सीकर्स हैं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न अभी हमारे प्रस्तावकों ने कई उदाहरण दिया। देश की नौजवान अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उद्यमी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण योजना जब कोरोना आई 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज से लेके सेक्टर स्पेसिफिक इंडियन मार्केट की उत्पादन को पूरा करने के लिए